ध्यान रखना है। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, जरा आप देख लो, जैसे मैंने बताया यहां पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग जरा चेक करेंगे, जरा आप ध्यान से चेक करना। जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? एक्सिस पर से। इसका मतलब एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे। इज दिस क्लियर? एक्सिस वाले डी ऑर्बिटल कहां चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। जरा आप ध्यान से चेक करो, सारा डायग्रामेटिकली समझाया हुआ है। तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्सिस पर होते हैं और डी जेड स्क्वायर भी एक्सिस पर होते हैं। ये देखो, तो ये दोनों क्या करेंगे? ऊपर चले जाएंगे। समझ में आ गया? ये दोनों लिगेंड कहां होते हैं? यहां से ही इसको लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो ये दोनों लिगेंड जो है स्प्लिटिंग के बाद ऊपर चले जाएंगे और 3 नीचे आ जाएंगे। और डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्सिस के बीच में होते हैं, ये सारे एक्सिस के बीच में है, तो इनमें इतना रिपल्शन नहीं है जितना उन दोनों में है। समझ में आ गया? सो यहां पर ये बिटवीन द लिगेंड आते हैं, लिगेंड के बीच में से आ रहे हैं ये। तो इन दैट केस अगर स्प्लिटिंग चेक करोगे तो कैसी होती है? डी ऑर्बिटल ये दोनों एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है, और इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है क्योंकि लिगेंड इन्हीं को अप्रोच कर रहे हैं, इन्हीं की फटेगी सबसे पहले, और ये रिपल्शन की वजह से हाई एनर्जी रखेंगे तो ये ऊपर जाएंगे। जबकि ये जो तीनों है बेसिकली वो कहां होते हैं? लेस रिपल्सिव होते हैं क्योंकि लिगेंड इनको अप्रोच नहीं कर रहे, तो इन दैट केस इनकी एनर्जी कम होगी। तो अगर ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग चेक करोगे तो कैसी आएगी? ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग में 2 ऊपर जाएंगे, 3 नीचे आएंगे। जरा आप चेक करो, ये आपके डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। लिगेंड अप्रोच करते, जैसे लिगेंड अप्रोच करते हैं ये अपने आप को ऊपर लेके जाते हैं, फिर यहां से स्प्लिटिंग होनी शुरू हो जाती है, 2 ऊपर 3 नीचे। समझ में आ गया? इनके बीच के पॉइंट को बैरी सेंटर कहते हैं। समझ में आ गया? तो 2 ऊपर है, 3 नीचे। अब ये जो एनर्जी का गैप है, ये बैरी सेंटर का एवरेज एनर्जी का गैप होता है। इसमें ऊपर कितने गए हैं और नीचे कितने आए हैं उसको निकालना भी बेहद आसान है। ओवरऑल ऑन एन एवरेज इसके एवरेज के बराबर होना चाहिए। तो ऊपर कितना है, नीचे कितना है, वो अपन चेक कर सकते हैं। बाय द वे, जो नीचे है उनको T2G बोलते हैं और ऊपर वालों को EG बोलते हैं, याद रहेगा। और ये एनर्जी का जो गैप है बेसिकली वो भी निकाला जा सकता है। दैट्स वेरी इजी।